अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया। जिस तरह के मैं तुमको छोटा बता दूं, चलो कि एक माँ और एक बाप। अब माँ है वो भी औरत है और बाप है वो आदमी है। बाप है वो बाप है, बेटा है वो बेटा है, लेकिन बाप है वो आदमी है, फिर बेटा है तो आदमी है। अब आई समझ में? अब उसका दादा है तो भी आदमी है, पोता है तो भी आदमी है। माँ है तो औरत है, बेटी है तो औरत है, बहू है तो औरत है, बहन है तो औरत है। अब आ रही समझ में? एक ही औरत के 4 मकाम, 5 मकाम भी होते हैं, 10 मकाम भी होते हैं, कभी खाला बनती, ये वगैरह वगैरह। ऐसा होती कौन सब? औरत। होता कौन भाई साहब? आदमी। यहाँ औरत है, यहाँ आदमी है, एक ही मकाम। इसी तरह अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान पाक में साथ फरमाया हर तरह से। जब मेरे नबी को कुछ अता करता है तो सिर्फ मेरे नबी को कहता है, इन्ना आतैना कल कौसर, ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुझको बड़ी कसरत के साथ नेमतें अता करी, तो अपने नबी के शुक्र बजाने के लिए तू नमाज कर और कुर्बानी कर। अन करीब तेरे दुश्मनों को हमने हरा दिया, उनकी नस्लें ही बाकी हमने ना रखी। नाम होंगे, नस्लें ना होगी, और नस्लें भी होगी मिलेगी नहीं। अरे अब इसी तरह ये कुरान समझाना, पहले मेरे को जागस चालू करने के पहले आपका दिमाग बैठेगा मेरे को बोलना क्या है। हम रोज बेगी होता है, 25 साल से बेगी हो रहा है, समझ में नहीं आती, हम लोग कुरान समझ क्यों नहीं पा रहा है। ये सूरह कौसर है जो अब 3 साल से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं हमेशा 10 दिन के लिए, ठीक है। कुरान में पूरा एक ऐसा मौजू बना के रखा अल्लाह तबारक व तआला ने कि करबला का जो वाक़यात है, करबला का जो वाक़यात है वो कुरान में नहीं है। कहाँ नहीं है? क्यों? कुरान की जिस वक्त वही नाजिला होती थी उस वक्त करबला का मैदा था, लेकिन करबला की जंग ना थी, करबला का कोई मसला भी नहीं था। नबी कौनैन जानब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे आप दोनों मासूम थे, करबला वाले। उस वक्त सिर्फ करबला का चर्चा था। क्या था? क्या? देखो आप खुद गवाही दे रहे हो, कुरान भी दे रहा है, हदीस भी दे रही है। करबला का चर्चा खरी था, नबी ने फरमाया करबला में ऐसा होगा, चर्चा किया ना हदीसों में, आप सुनते आ रहो, बरसों से मौलवी सुनते आ रहो। कुरान के अंदर आयत बनकर आया नहीं। क्यों नहीं आया था? क्यों? उस वक्त जरूरत लोगों को जितनी थी खाला की खाली, तो खाली खाला की बात करी, जिसको माँ की जरूरत थी तो माँ की बात करी। अब कुरान का तुम्हारे को सही नस बता दूं समझने का तरीका, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह यूसुफ में लिखा है कि कल मैंने एक बसारत देखी याकूब अलैहिस्सलाम के पास। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझको 11 सितारे सजदा करते हैं, 11 सितारे सजदे करते हैं, और उसमें चांद और सितारे भी सजदे करते हैं। तो उसकी कुरान ही है, मैं कुरान की आयत पढ़ रही हूं आपके सामने, हिंदी करके दिया टास्क फॉर। तो उसका मायने में याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई इसका मतलब तो ये है कि तुम्हारे 11 भाई है जो तुम्हें सजदा करेंगे, यूसुफ अलैहिस्सलाम, और तुम्हारा बाप याकूब अलैहिस्सलाम खुद नबी है, वो तुम्हें सजदा करेगा। लेकिन मां मौजूद थी तो मां तो मर चुकी थी, तो कुरान ने तो मां का नाम लिया। अब मां नहीं है तो क्या उस चीज को बुझा दिया जाएगा जिसको कमर बोला? शम्स में बाप को लिया और कमर में मां को लिया अल्लाह ने, शम्स वल कमर अल्फाज बोला गया। तो मां नहीं थी, यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औरत दुनिया में ना मौजूद थी, तो अल्लाह तबारक रसूल ने फरमाया कि मां की जगह खाला रखी गई और खाला ने सजदा किया। ये कुरान में है और कुरान है ये सब। आगे आप समझ, कुरान समझे ना। इसी तरह वही नाजिल होती है लोगों को लेने गई, या अय्युहल्लजीना, स्टार्टिंग इससे, या अय्युहल्लजीना आमनस्तईनु सब्रिन सला इन्नल्लाह मा साबरिन। ए ईमान वाले मदद ले, सब्र के साथ
सलात के साथ और सबर कर, कुरान में। इसके आगे एक और हुरूफ आता है, फस्कुरूनी यस्कुरुकुम वस्कुरुली वला तकसुरुफून। तुमने जैसा मुझसे मांगा होगा, तुमने जैसा मुझसे मांगा होगा मैं वैसा ही तुम्हें दूंगा। जबकि इसका तर्जुमा अंदर क्या है खबर है मायने में, कि तुम जो बोओगे वही काटोगे, ये अक्सर कहा। लेकिन क्या है इसके लिए दूसरा, कि तुम जो मुझसे मांगोगे मैं वही तुम्हें दूंगा। तो मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मौलाए कायनात, मैं हबीब करीम हूं और तुम सुना है तेरे नेक बंदों की दुआ कभी रद्द करता नहीं है, और तमाम नबियों की दुआ तूने कबूल की है। तो आज तेरा नबी मदीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझसे मांगता है मौला कि तूने मुझे जिंदा किया, अब मुझे शहीद कर, फिर जिंदा कर, फिर शहीद कर, फिर जिंदा कर, फिर शहीद कर। 3 मरतबा मांगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, महबूब दुनिया में कोई ऐसी शम्स ना बनी, दुनिया में कोई ऐसी शम्स ना बनी, कोई तलवार ना बनी, कोई हवा नहीं बनी, कोई पानी ना बना, और ना कोई ऐसा फरिश्ता बना के तेरे हुक्म बिगैर तेरी रूह खींच ले। ना तलवार मार सकती तुझे, ना आग मार सकती है, ना पानी मार सकता है, ना कोई फरिश्ता मार सकता है। इजराइल अलैहिस्सलाम भी तेरे हुक्म बिगैर रूह नहीं खींच सकता है। कोई की ताकत नहीं महबूब तुझे मार दे, और तू मेरा हबीब है, तुझे पत्थर पड़ते हैं तो मैं मचल जाता हूं। ताहिब में बोलता कुचल दूं तो तुझे तलवार से कैसे कटाऊंगा। मौला तूने कहा अस्तईनु, मेरी मदद ले, मेरे ऊपर अब कोई नबी है नहीं और मुझसे कोई बेहतर है नहीं, तब मैं उससे मदद मांगू। अगर नबी करीम के बेहतर कोई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई है, वो रब अल्लाह, तो मैं तुझसे मदद चाहता हूं सलात के साथ, सबर के साथ। अब तू दे, ये तमन्ना मेरी कैसी पूरी करेगा। आरजू है, रब से दुआ मांग ली, अल्लाह के कबूल करनी है। अब अल्लाह 3 फेरी शहीद किसे करेगा। गर्दन भी काटूं तो एक में कट जाए, 3 फेरी कैसे मेरे नबी को काटूं। तो फिर वो रब है, वो रब है, कुन फयकुन, हो जाता है। अल्लाह है, वो मालिक के मतलब ही यही है, मालिक यौमिद्दीन, हर चीज का मालिक मैं हूं। जब एक जान को एक फेरी मारकर उठा सकता हूं तो एक जान को लाखों फेरी मारकर उठा सकता हूं। रब है। कौन है वो? रब है। तो उस रब्बे कायनात ने फरमाया, ए महबूब जा, मैंने अता दी, वो भी कसरत के साथ। तूने सबने शहादत मांगी, एक शहादत होती है एक। तू कैसा नबी है, तूने तो फरमाया कल कौसर। तूने जब मुझे कौसर दी महबूब, तो हर चीज मुझे कसरत के साथ चाहिए। औलाद भी कसरत के साथ, सफावत भी कसरत के साथ, नमाजें भी कसरत के साथ, रोजे भी कसरत के साथ। तो शहादत एक क्यों, कसरत के साथ 3 दे। कितनी? 3 शहादत दे। अब 3 शहादत देता है मेरा रब, देता है। शकले, क्या शकले जिसमें रूह है, रूह बीजनी रब्बी मिनकुल। क्या फरमाता है, ए महबूब अब कह दे इनको कि ये मेरे पंजतन है। मैं समेटना चाहता हूं सोट में, जाना कहीं और है। बोला ना टकराना पड़ेगा, बोले टकराऊंगा, कोई बात नहीं, बहुत ताकत दी रब ने। क्या फरमाया रब ने? दी पहली शहादत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कौन सी पहली शहादत? लक़ब मुस्तफा, पंजतन के अंदर अनफुसना अनफुसकुम, अली मेरी जान है, अली मेरी जान है, मैं अली की जान हूं, अली मुझसे है, मैं अली से हूं। पहली शहादत अली से, पहली शहादत अली से। अब दूसरी शहादत रहती है, शॉर्ट चलूंगा, बहुत कर चुके सब बात। हिंदा अलैहिस्सलाम जब ईमान ना लाई, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर खिलाया हिंदा ने,
अबू सुफियान की बीवी, मुआविया की माँ, जहर खिलाया, सरकार ने जहर खा लिया, साहबा थे साथ में, इन्ना लिल्लाहि राजिऊन, शहीद हुए। मेरे सरकार को जहर असर ना करा, खून के टुकड़े जरूर गिरे एंड तक, पर मरे जहर से नहीं, शहीद हुए नहीं। क्यों? नबियों के शरीर पे, खाली मेरे नबी की बात, बाकी की बात मैं जानता नहीं था, मेरे नबी पे कोई की ताकत नहीं कि मच्छर मक्खी बैठ जाए। जहर खाया, हिंदा ने खिलाया, साहबा थे साथ में मर गए। अब नबी को थी दूसरी शहादत, और हसनैन करीमैन को जहर पिलाया। और हसनैन मरीमैन कौन है? अली अनफुसना नबसुन जान है, तो हसन करीमैन कौन है? शकल मुत्तबा है। नबी की शकल, मोहम्मद मुस्तफा सल्लम की शकल हसन अलैहि सलाम की मिलती जुलती है। पहला शकल सभी कायनात का पहला शकल नबी जैसी लाने वाला हसन अलैहि सलाम शहीद हुआ है। आपको जेर दिया गया, जेर के बाद आप भी मारे गए। कितनी भाई शहीदी हुई? दो ही ना। अब तीसरी शहीद आप खुद जानते हो, बोलने की जरूरत नहीं ना। पंजे तन, खाली तुमने सोचा है पंजे तन कमली ओढ़ के हो गए। अरे देख, ये पंजे तन किसको बनाया और कैसे बताया। या अय्युहल्लज़ीना मुस्तईनु सब्रिन सलाह इन्नल्लाह मा साबिरीन। अल्लाह की मदद ले और अल्लाह वालों की मदद ले। अल्लाह की मदद ले, अल्लाह वालों की मदद ले। और अल्लाह सलात वालों के साथ खाली नहीं। सलात नमाज में अल्लाह देखता है या अल्लाह दिखता है? अल्लाह देखता है या अल्लाह दिखता है? दो बातें सर ने लिखी है। तवाफ कवाफ के अंदर सिर्फ झूमना है, घूमना है, अल्लाह साथ को नहीं। अल्लाह साथ नहीं, नमाज में साथ नहीं, रोजे में साथ नहीं, सदके खैरात में साथ नहीं, कुर्बानी में साथ नहीं। सब खेल नियत का, सब खेल नियत का। रब तू किसके साथ? वो तो नियत बता, तू किसके साथ? नमाज तो तू देखता है, हज उम्रा करम पूरा करो देखता हूं, कुर्बानी करो नियत देखता हूं, हज उम्रा नियत देखता हूं। तू है किसके साथ? तू किसके साथ? तो फरमाता है मैं उसके साथ जिसने मेरे नबी की इताअत पे सब्र किया। इन्नल्लाह मा साबिरीन, सब्र वालों के साथ रब है। और सब्र किसको कहते हैं? सब्र किसको कहा गया? सब्र का मतलब क्या है? सब्र का मतलब ये नहीं कि एक वक्त खाना नहीं मिला तो सब्र कर ले, दो खाना नहीं मिला तो सब्र कर ले, कारोबार बराबर नहीं मिला तो सब्र कर ले, नहीं। किसी ने दो लाफे मार के गया तो सब्र कर ले, नहीं। ये सब्र नहीं। क्या नहीं? खाना नहीं मिला सब्र कर ले, ये तो कुत्ते कर रहे हैं। अरे क्वेश्चन, सब्र क्या चीज है? सब्र किसको कहा जाता है? सब्र उसको कहा जाता है जो घर में खाना हो, वक्त एक ही टाइम का, 2 दिन बाद मिला हो, एक ही टाइम का, साहिल आके गुजर जाए और सदा लगा दे दरवाजे पे तो अल्लाह के खातिर दे दे। नारे तकबीर, सब्र किसको कहते हैं? यही सब्र है, ये सरे का सब्र है, ये हदीसों का सब्र है। बाकी सब्र कुरान में फिर कहता हूं करबला का वाकया नहीं है, साबित करूंगा। यही आयत से, यही आयत से, यही आयत थी। इसके बाद वाली 3 आयत और है जिससे पूरा करबला का मंजर इसमें आता है। और उसके अंदर सबसे बेहतर सूरत इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या है ये भाई? मौत में कोई मर गया तब पढ़ा, जनरली है ना। हाफिज जी कब पढ़ी जाती इसको? किसी खबर सुनी फलाना मर गया तो इन्ना लिल्लाहि राजिऊन, बराबर समझा नहीं वो।
इस आयत को समझा नहीं। इन्ना लिल्लाह, मेरा भेजा हुआ, मेरा भेजा हुआ, इन्ना लिल्लाह, मेरा भेजा हुआ, राजिऊन, मेरी मर्जी से लाऊंगा और मेरे पास लौटेगा। एक तो मेरी मर्जी से लाऊंगा, तर्जुमे में मेरे पास लौटेगा। तो पहले बता, इन्ना लिल्लाह, मैंने तुझको दिया कैसे? मैंने तुझको कैसे दिया? क्या जब मैंने तुझे दिया उस वक्त तू क्या गुनहगार था? तू बेगुसल था, गुनहगार था, बेनमाजी था? मैंने तुझे पाक साफ पैदा किया, बेगुनाह पाक किया, मासूम बनाकर पैदा किया। क्या बनाकर? हाँ, और उस हाल में पैदा किया तेरे को मैंने कि तुझे मांगने की जरूरत भी ना पड़ती थी, उसके पहले मैं तुझे अता कर देता था। तू अल्फाज भी तेरी मां नहीं जानती थी तेरे, कि मां भूख लगी है दूध पिला, नहीं, तेरी मां के तेरे दूध की भूख लगने के पहले उसके आंचल में से दूध मैं फोड़ देता था। अल्लाह, इन्ना लिल्लाह, अल्लाह ने जब पाक साफ दिया तो तुम्हारी मेरी रूबी जब उसके पास लौटे तो पाक साफ चले। राजिऊन, जब कहा अल्लाह ने कि मेरा दिया है, मैंने लिया, अरे उसने तो दिया है, तूने ले देने की कोशिश करी कब? 100 रुपया लिया सामने वाले से, ले लिया, अब देने का वारा आता है तो तकलीफ आती है ना, तकलीफ आती है। उसका पूरा 100 रुपया जैसा दिया ऐसा तो हम लौटा नहीं सकता है, लौटा सकता है? लौटाते हैं, उससे बेहतर बना के लौटाते हैं। क्या? मुहत्तदून, क्या लिखता कुरान बाद में? मुहत्तदून, महबूब, यही वो लोग हैं जिन पे मेरा इनाम है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उलाइका और रहमतिका उलाइका हुलूदुद्दून, यही वो लोग हैं जिन पे तेरे रब की रहमत और सफावत है। तो कुरान तुम पे लागू तो हम हो गए क्या? नहीं। कौन सी जात है वो जात जिस पे रहमत और बरकत है, जिसका खून जमीन पे गिरने से खून खूस हो जाता है, रहमत बरस जाती है। कौन सी वो जात? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल तक गार के अंदर बाइकॉट मक्का से दुनिया वालों ने कर दिया। किसने करा? दुनिया वालों ने। जब बाइकॉट किया तो मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ज़ईफ़ा औरत जिसकी उम्र कमोबेश 85 से 90 साल, कुछ जगह पे 75 साल उम्र, औरत आती है सरकार की बारगाह में और कहती है, रसूलल्लाह, आपको बैन कर दिया, कोई बात नहीं, आप हुक्म दो, दावत मैं दे कर आती हूं। 85 साल की उम्र है, दावत देने के लिए तैयार। नबी ने फरमाया, मत जा, दुश्मन मार देंगे। बोले सरकार कोई बात नहीं, मैं जाके कहूं तो खरी कि मेरा नबी ऐसा है। और 25 साल की उम्र हजरत सुमैया, उनका नाम था हजरत सुमैया, कायनात की नबी कौरैन की उम्मत के अंदर सबसे पहली औरत दुनिया में शहीद होने वाली, जिसका नाम सुमैया। और सुमैया ने सरकार से इजाजत ली, गई, पहला ही दरवाजा जिसका खखड़ाया दीन के लिए, वही बड़ा सबसे गुंडा निकला, अबू लहाब। अबू लहाब का दरवाजा खखड़ा, बोले अबू लहाब खोल, कौन? ए दीन लेकर आ, मेरा मोहम्मद हक पे है। सुमैया लकड़ी लेके चल रही है, हर एक गुंडे के दर खखड़ा है मक्का के अंदर। अबू जेल पीछे से आया और सुमैया को लात मारी और पकड़ा। क्यों? तुझे बोला था ना या मोहम्मद के बारे में कोई बात नहीं करना, और तुझे मेरी डर नहीं लगती, मेरा दबदबा तुझे पसंद नहीं? तो सुमैया कहती, हाँ मैं भी डरती थी तुझसे, डरती थी मैं तुझसे, ये अबू लहाब, ये अबू जेल, तुम गुंडों से डरती थी, लेकिन जिस दिन कमली वाले का दामन थाम लिया ना, तुझसे डर निकल गई।
तेरे से डर निकल गई, जो होता है कर ले, मैं तो ईमान मुस्तफा पे लेकर आई हूं। सुमैया ने चिल्लाकर बोला। जब सुमैया ने बोला, उस कमबख्त लाइन ने सुमैया के बाल एक सुतून से बांध दिए। किससे बांधे? सुतून मतलब एक थंबा, अपने स्टाइल बताओ इंडिया में, थंबे से बांधे और पैर घोड़ों के पीछे सुमैया को बीच में से खींचता रहा और कहता रहा, बोल सुमैया कलमा छोड़ती है? तो कहती नहीं, मर जाएगी, 1000 जिंदगी दे तो कुर्बान। उम्र 75 साल, पहली वाहिद सैयद, शहीद होने वाली पहली शहीद सुमैया। जब 2 टुकड़े नहीं हो रहे तो तीर निकाला कमान से और पेट के जरिए मार के उसको 2 टुकड़े चीर दिया। इसको कहते हैं राजऊन। आई थी पाक साहब, गई भी पाक साहब। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसको कहता है अल्लाह की मर्जी से आई थी, अल्लाह की मर्जी पे शहीद होकर गई। दीन के खातिर दीन फैलाते हुए आज तुम्हारे मेरे घर में कुरान, घर में जान नमाज, घड़ी के अंदर सब कुछ है, कोई तीर मारने वाला नहीं, कोई बाल पकड़ के तुम्हारे मेरे को लटकाने वाला नहीं। अब हम जाके मेरे को बोलेंगे जरीन तुम समझ लो करते क्या हो। बड़ी जिस जात का नाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं, मदीना मुनव्वर का दौर है, सरकार ने नफिले नमाज बांधी है, नमाज के बाद फ़र्ज नबियात चालू हो गई है, नमाज फ़र्ज पढ़ी, अल्लाह अकबर, छोटी बच्ची बैठी हुई है, जब देखा कि हल रही है तो गोद में ले लिया, नमाज चालू, अल्लाह अकबर, सजदे में सर गया, नमाज रखे, फिर अल्लाह अकबर, रकाते गोद में मासूम बच्ची को लेकर रकाते नमाजें पूरी करी, सलाम भी फेरा। तुम कर सकते हो? तुम कर सकते हो? क्यों? नमाज अफजल नहीं थी, नमाज को लेके नवाने वाला अफजल है। नमाज अफजल नहीं है, मोहम्मद मुस्तफा उससे अफजल है। नमाज लाने वाली जात वो है, और नमाज लाने वाली जात अफजल नमाज से हो गई, और नमाज को फैलाने वाली जात भी अफजल हो गई। तो नमाज फैलाने वाली जात कौन थी? और कोई औरत ना थी, वो खुद इब्ने अली ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी। माँ ज़ैनब थी जो मोहम्मद मुस्तफा की गोद में थी। वो ज़ैनब अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक ताला के रसूल से इतनी मोहब्बत, अली शेर खुदा को मोहब्बत, फातिमा ज़ोहरा को मोहब्बत। आगे बाप ने बोल चुके हैं, मुझे आना है करबला की ओर वक्त के हिसाब से। माँ ज़ैनब अलैहिस्सलाम वो ज़ात गिरामी, वो ज़ात गिरामी पूरी कायनात की कनीज है। 5 घंटा नमाज पढ़कर पाकीज़गा होकर भी अगर नालेन की तरफ भी बढ़े ना तो नहीं बढ़ सकती, उसकी नालेन के बराबर भी नहीं हो सकती है। वो ज़ैनब अलैहिस्सलाम जो हज़रत अली शेर खुदा की साहबजादी, मोहम्मद मुस्तफ़ा की नवासी, माँ फातिमा ज़ोहरा के लगते हैं जिगर। उस फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम का अली शेर खुदा निकाह कराते हैं। अली कहते हैं तेरा निकाह है, क्या चाहती है? बोले बाबा एक चीज़ चाहती हूँ, तुम्ही से सुना है, मम्मी से भी सुना है, हमेशा दिल में धसक सी रहती है। क्या बात है? कि मैं तैयार हूँ जाफर बिन अब्दुल्ला से शादी करने, अपने अली के छोटे बड़े भाई के छोकरे साथी शादी करने तैयार हूँ लड़के के साथ में, अब्दुल्ला बिन जाफर से। वाहिद उनसे एक बात कह दो कि अगर मेरा भाई जिस दिन यहाँ से सफर करेगा तो मुझे इजाजत दी जाए, मुझे इजाजत दी जाए। तो ज़ैनब से वादा किया, अली ने फरमाया ये हुक्म है, उसने फरमाया जी जनाब मैंने इजाजत दी। आ गया वो वक्त, वक्त आया, वक्त वो भी आया, क्योंकि कौल उन जातों के हैं जिन जातों को मालूम है। तो हम बोलते हैं कल क्या होगा क्या पता, इसलिए कि हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है। अमन वो तो औलाद रसूल है, वो तो जानती है मौत कब आनी और कब जानी है। जब भी ज़ैनब ने फरमाया कि उसका मौका दे, और सोवर है इजाजत बिगर नहीं जा सकती, तो आज निकाह तो करूं पर मेरे में इजाजत दे, कि मुझे इजाजत दे कि जब मेरा भाई जाए सफर पे तो मैं इसके साथ रहूं।
इजाजत दी, निकाह हो गया। वक्त सफर चालू। सेला सलाम, नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम किया। इमाम आली मकाम ने सबक लिए, भाई सुगरा को छोड़कर, बीमार सुगरा को छोड़कर, कुछ हसन अलैहिस्सलाम के कुछ बच्चे को छोड़कर, कुछ हुसैन अलैहिस्सलाम की भी बीवियां जो थी उनको छोड़कर हसन अलैहिस्सलाम की। आप ज़ैनब खड़ी हो गई, भाई मैं भी तेरे साथ आती हूं। आपने फरमाया तू जानती मेरी बहन कि आने वाला सबर मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरे साथ क्या होने वाला तू जानती है? जानते थे आली मकाम कि मेरे साथ क्या होने वाला है, जानता था घराना। फिर बोले भाई मैं आना चाहती हूँ, मुझे पता है और मैंने इजाजत ले ली है। याद कर बाबा से मैंने क्या बात करी थी, और मुझको फातिमा जोरा और अली शेर खुदा का वादा था कि अपने भाई के साथ एक वक्त ऐसा भी आएगा सफर का, उसको छोड़ना मत। तू छोटी है पर मां बनकर चलना, तू है छोटी पर हुसैन की मां बनकर चलना। हुसैन ने फरमाया बहन जैसा तू चाहे जा। इजाजत लिया, जाफर के पास गए। जाफर की कुछ आंखों की रोशनियां कम थी, उम्र के हिसाब से कमजोर हो चुके थे। जाफर अलैहिस्सलाम ने इजाजत दी कि इजाजत है, आप जा ले जा सकते हो, मुझे वादा मालूम है। सफर निकला, सफर पहुंचा, रास्ते तक पहुंचा, आधे रास्ते तक पहुंचा। पीछे से जाफर को दिल में धकसक हुई, याद आई करबला का तफ्ती ढेप तक पहुंच चुके, खेमा गड़ चुका, रोक दिया आने जाने वालों ने। खड़े आप अब्बास अलमदार को फरमाया अब्बास देख तो खरी, कोई मुझे ऐसा लगता है कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। अब्बास अलमदार सोचे कि कोई दूर दूर तक दिखता नहीं है, क्या बात है। देखा थोड़ी देर के बाद तो दो मासूम बच्चे हाथ पकड़ कर आ रहे हैं, और नज्जी का है तो देखा बोलो ये तो मेरे बहन के घर से मेरे जीजाजी है, ये तो इब्ने अली के सोहर है, ज़ैनब के सोहर है। अब्बास भागे, लेकर आए, आप कैसा है? हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए, ज़ैनब के सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। कौन? जाफर बिन अब्दुल्ला बिन जाफर खड़े हो गए और फरमाया कि ज़ैनब सुना है कि हुसैन को तकलीफ आती है तो सदका निकालते हैं, सुना है तकलीफ आती है तो सदका निकालते हैं, नबी ने सुन्नत बताई है। तो ये मैं अपने बेटे अवन को लाया हूं, जब हुसैन पे मुसीबत आए ना तो इससे सदका कर देना तेरे नाम से, और ये मोहम्मद है और ये तेरे नाम से मेरे मोहम्मद को सदका हुसैन पे कर देना। देखो तुम जानते हो इस चीज़ में बोल नहीं पाता हूं, बरसों हो गए, कट्टी है मुझसे, मजबूर हूं मैं। जब इस सदका बोलकर जाफर गए तो जाफर ने फरमाया हुसैन इब्ने अली मैं आप पे बोझ नहीं बनना चाहता, इसलिए कि मैं नाबीना हूं। अगर मैं यहां रहूंगा तो आप पे बोझ की तरह होऊंगा। मैं अपने साहबजादों को आपकी बारगाह में खिदमत में कबूल करता देता हूं, आप कबूल फरमाए। एक की उम्र 11 बरस कम अबेश, एक की उम्र 9 बरस। बड़े भाई का नाम अवन है, छोटे भाई का नाम है मोहम्मद। ज़ैनब देखकर खुश, अपने बेटे को देखकर तलमला गई और दोनों बेटे को एक ही सबक देती रही, बेटा आने वाला वक्त कल होगा, सबर करना और सबर पे रहना। और हुसैन अलैहिस्सलाम जाफर के पास खाली खड़े ही रहे, बैठे नहीं। और जाफर से हुसैन ने यूं हाथ डाल के हाथ रखा और फरमाया जाफर मेरे भाई, हमारे घर से कोई भूखा प्यासा नहीं जाता है। आज पहला दिन है ऐसा, क्या तुझे मैं पानी नहीं पिला सकता? क्योंकि खुद 2 दिन हो चुके थे पानी बगैर, पानी नहीं है घर में। जिसके घर के अंदर से सेत की नदियां फूटती हो, जिसकी उंगलियों के अंदर चश्मे निकलते हो, जिसकी ठोकरों से पानी निकलता हो, आज उसके घर के अंदर उसका बहनों आया पिलाने के लिए पानी नहीं।
जाफर जानते हैं इन्नल्लाह साबरीन बोलकर आप निकले कि अल्लाह तुम्हें मुझको सब्र पे रखे। आपको रुखसत कराया, अब्बास अलमदार बैठे और सुना भाई आगे क्या होगा। सब खेमे में बैठे हैं, 10वीं रात चालू है, 10वीं रात। और अब्बास अलमदार को फरमाते भाई कल किसकी की शहीदी होगी वो मैं जानता हूं। किसकी? तो पहला अब्बास तेरा भी नाम है, कासिम तेरा भी नाम है, हर एक के नाम लेते गए। फरमाया कि जो झूले में सोता है उस अली असगर का भी नाम है। शरे कुरान दलील देता है चीजों की। इन्नल्लाह साबरीन। जब खेमे के अंदर वक्त पूरा हुआ, सुबह हुई, मां ज़ैनब अलैहिस्सलाम बच्चे को बोलती है बेटो क्या बात है, क्यों रोते हो? बोले हम घड़ी पड़ी जाते हैं मामू के पास, पर मामू इशारा देते नहीं, जवाब देते नहीं, कहते भी जाओ, बच्चे धक्के खा रहे भूखे प्यासे, कि मामू इजाजत नहीं देता। मां ज़ैनब अपने बारगाह में गई, आका की बारगाह में खड़ी होकर बोल गई बा यार ए मेरे भाई हुसैन, मैं तुझसे एक मांगदा मांगती हूं जो मैंने कहा था एक वक्त कि जब वक्त आएगा जब मैं तुझसे मांगूंगी हुसैन मुझे अता करना, और तूने वादा कहा था कि बहन अता करूंगा, तो आज वो वादा पूरा कर। तो हुसैन बोलता बहन आज तो मेरे पास कुछ भी नहीं, सिर्फ लुटने का लुटाने के सिवा और कुछ बचा ही नहीं है। तो बोलती नहीं भाई बचा है तेरे पास, क्या? तेरा हुक्म अतीउल हुसैन। कुरान ने बोला अतीउल्लाह अतीउल रसूल, यहां बोलता है अतीउल हुसैन। क्या हुसैन तेरा कौल, तेरे अल्फाज, तेरे निकले शब्द, मांग क्या मांगती है? तो फरमाती मेरे बेटों को तुझ पे कुर्बान करना। क्या मांगा? अपने भाई हुसैन से बहन ने ना धन मांगा, ना दौलत मांगी, ना घर मांगा, वाहिद अपने बेटे की कुर्बानियां मांगती है। क्या घराना मिला यार, कैसी जात मिली हमारे को यार। अगर करोड़ मर्तबा जिंदगी भी देना तो उनके पैरों के धूल के नीचे को मिट्टी के बराबर नहीं बन सकते हम लोग। सैकड़ों कुरान पढ़ने वाले जीरो हो जाए। क्या घराना मिला यार, क्या मांगा उसने? जब ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कुर्बानी के लिए मांग करी, हसन अलैहिस्सलाम ने इजाजत दी। जब इजाजत दी तो दोनों बेटों को घर में ले गई, पर्दे में ले गई कि इजाजत दी, तैयार होना है। बेटों को सवारा हाथों से, मुंह साफ करे, धूल उड़ी हुई थी, पानी का ठिकाना नहीं था। दोनों बच्चों को साफ सुफ करती है, 9 साल 11 साल के बच्चे, और जंग के अंदर सब पैर के जाना होता था। एक भी जर उनके सर पे नहीं आ रही थी, एक भी हैंड टोपी उनके सर पर आ नहीं रही थी, कोई जंजीर की उनके ऊपर जैकेट आ नहीं रही थी। जंजीर बगैर की जैकेट, वही लिबास, कुब्बा पहनते हुए, छोटी छोटी तलवारें हाथ में लेते हुए दोनों भाइयों को हाथ में दी और फरमाया ज़ैनब ने बेटा जाना, लड़ना, और फुरकात की नदी के करीब भी मत जाना। फुरकात की नदी के करीब भी मत जाना, और जब फुरकात की नदी करीब आ भी जाए लड़ते हुए तो पानी मत पीना, इसलिए कि अली असगर प्यासा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अली असगर प्यासा है, पानी मत पीना बेटे अवन, बेटे मोहम्मद पानी मत पीना। और जब दुश्मन दीन तुम्हें देख के मुस्कुराए और पूछे कौन है, तो बोलना मत कि मैं अवन और मोहम्मद हूं, कहना हुसैन के गुलाम है। कहना हुसैन के गुलाम है। दोनों नवासा अली शेरे खुदा का नवासा लड़ता रहा, ऐसा लड़ा कि बड़े बड़े लोगों को पछाड़े। आखिरकार दुश्मन दीन ने बोला कि इतने छोटे बच्चों में हिम्मत कहां से आई, इनमें ताकत कितनी है? तो एक शैतान ने बोला हाँ ये घराना हाशमी है, इनको एकले मारने की ताकत दुनिया में किसी में नहीं, इनको मारना हो तो घेर कर गद्दारी से मारा जाए। उस 9 साल बच्चे को, उस 11 साल के बच्चे को
घेर कर मारा, कोई नौजे से छुपाता, कोई तीर छुट्टी फेंकता, दोनों को गर्दन से अलग कर दिया गया। लेकर इब्ने अली खेमे में लाते हैं और ज़ैनब अलैहिस्सलाम के पास रखते हैं और कहते हैं, ले बहन, ये तेरे अमानत, तूने मुझे जैसी दी थी मैं ऐसी लाया। दोनों शहीद गर्दे चढ़ी हुई लेकर आए। ज़ैनब पांव पकड़ के बैठती है और कहती है, ए अवानेर मोहम्मद, तुम मुझसे पहले नाना से मिलने चले गए हो, तुम मुझसे पहले अली से मिलने चले गए हो, फरियाद मत करना कि मैंने तुम्हें पानी नहीं पिलाया, कि फरियाद ना करना, जिस उम्र के अंदर हमारे हाथ में खिलौने होते थे उस वक्त तुम्हें जंग में भेजा गया। जिस उम्र के अंदर माँ को हमें छाती से लगाना था उस वक्त हमारी माँ ने हमें वसीयत करके पानी पीने से रोका। ये ज़ैनब है, ये अली की बेटियां हैं, उम्मत मुस्तफा के खातिर किया, दिन फैलाया, दिन को बचाया। ये माँ ज़ैनब अलैहिस्सलाम है। मेरा ईमान कहता है, लोग कहते हैं मदीना मुनव्वर के अंदर जाए, रोजाए गुम्बद को देख ले तो जन्नत उसमें वाजिब हो जाती है, सफात हो जाती है। मैं दावा से कहता हूं, ज़ैनब की याद में आंसू तो निकाल के देख, एक आंसू निकाल के देख। मेरा ईमान कहता है कि अल्लाह को हाया आ जाएगी जन्नत में डालने से, कि वो कुर्बानी करी है। साबरीन, ये वो जात है जो सब्र करती है। माल लुटाने वाला सबर वाला नहीं होता, अपनी जान और माल लुटा दे, अनफुसकुम, जो जाना लुटा दे। या कुछ ही देर ज़ैनब के बच्चे शान, खेमे के अंदर एक चूम सी आवाज, रूह अरबा अब्बास अलमदार को बुलाती है और कहती है कि कहना हुसैन से कि मेरा बेटा पछाड़ी मार के रोता है। अब्बास अलमदार ने बोला, काका भाभी जान ये कह रही है। हुसैन अलैहिस्सलाम ने खामोश रहे कि जी। कुछ देर के बाद रूह अरबा खुद चली आई, खेमा हसन हुसैन में, खेमा हुसैन के अंदर दस्तक दी, यानी इमाम हसन की बीवी हुसैन अलैहिस्सलाम की भाभी हुई। जब भाभी घर पे आई तो चीख निकली, हुसैन की चीख निकल गई, अब्बास, कि खेमे के अंदर मेरे औरत जब भी आ सकती है जब अब्बास दुनिया में ना हो। क्या अब्बास तू ना रहा? तो अब्बास बोलता, नहीं आका मैं खड़ा हूं, भाभी के कॉल से मजबूर हूं। जब रूह अरबा आती और कहती है, भाई मैं क्या जवाब दूंगी कल, मैं क्या जवाब दूंगी नबी कौनैन को, अली को, बाबा को क्या जवाब दूंगी, मेरा बेटा जिंदा रह गया। आप खामोश ही खड़े रहे। हुसैन जवाब नहीं देते थे, जानते थे कि मेरे भाई की निशानी है। हजरत कासिम जो 13 साल की उम्र है, कितने साल की? 13 साल की उम्र है, मां फिदा करने जा रही है अपने बेटे को, जाओ क्या उसका नंबर नहीं आएगा? कासिम रो रहे, मां अब तो मेरे से छोटे अवन और मोहम्मद भी कट चुके हैं, मां हुसैन अलैहिस्सलाम कई लाशें ला चुके हैं, अब तो खेमे में कोई बचा नहीं है। कहना कि चाचा से मुझे इजाजत दे, बाबा से के मुझे इजाजत दे। काय की इजाजत मांग रहे कासिम? कासिम तुम किसकी इजाजत मांग रहे हो? जन्नती बनने की? तो जन्नत तो तुम्हारे कदमों में है, तुम किसकी इजाजत मांग रहे हो? हदीस में उठा के देखे, कासिम वाहिद हुसैन पे फिदा होने के लिए, दीन पे फिदा होने के लिए, इस्लाम को मुकम्मल रखने के लिए, कौम मुसलमान को जिंदा रखने के लिए। उस कासिम अलैहिस्सलाम बैठे रोते हुए खामोश, हिचकी मारते मारते, वक्त नाजुक, एक नमाज पूरी, दूसरी नमाज की तैयारी करीब हो रही है, वक्त आ चुका है। चंद लोग बेचे खेमे में, एक हल्की सी आंख जैसी लगी कि याद आता है कि मेरे बाबा ने मुझे कहा था कि जब कोई मुसीबत आए तो कासिम ये तावीज उतारना और उसमें पढ़ के देखना, जिसको अरबी में बोलते हैं काजमेन,
हाथ पे ताइज बांधते ना, उस अपना हिंदी हम बोलते हैं, अरबी में उसको फारसी में काजमेन बोलता है। तो हुसैन हसन अलैहिस्सलाम बड़े भाई ने अपने बेटे कासिम के हाथ में बांध दिया और कहा जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए और हल ना होती हो तो ये खोल के देखना, हल हो जाएगी। उन्होंने खोला और खोल के जब पर्चे को देखा और उसमें लिखा हुआ था कि बेटा कासिम, जब मेरे भाई पे मुसीबत आ जाए तो उससे पहले वो मुसीबत तेरे अपने आप पे लेना। आप रूह फरमा गई और अपने बताया हुसैन अलैहिस्सलाम को कि देखो मेरे बाबा का कागज। जब कागज देखा, आपने उस कागज को चूमा, लिया और कासिम अलैहिस्सलाम को गले में लगाया और हमारा कि तो मेरे भाई को पता था और मेरे भाई की वसीयत है तो भेजता हूँ। यूँ बोलकर आपने रुखसती का इंतजाम किया। अपने हाथों से पंजे तन्ने सवारा। किसने सवारा? पंजे तन्ने सवारा। हुसैन अलैहिस्सलाम ने, हुसैन पंजतन है, हुसैन ने सवारा। एक भी जर सर पे ना आई, एक भी जैकेट आपको भी नहीं आया। 13 साल की उम्र, इमामा भी सर पे बांधा नहीं जा सकता था, इतना कमसीन छोटा मुंह उस कासिम अलैहिस्सलाम का। तो फरमाते चाचा अल्लाह की मर्जी है कि मैं ऐसे ही जाऊं, अल्लाह की मर्जी है, इजाजत दे अब मैं ऐसे ही जाऊं, नहीं मोड़ूंगा मुंह, नहीं मोड़ूंगा। निकला सर पे बांधकर, हिम्मत को दिल में इसके नबी लेकर, दीन का झंडा मरचम ले लाकर। 13 साल का बच्चा, हाथ में जुल्कैन की रस्सी भी बराबर नहीं आती थी, यानी घोड़े की रस्सी बराबर पकड़ नहीं पाते थे, नालेन में पैर भी नहीं आते थे, तलवार की जर इतनी लंबी थी कि तलवार बराबर पकड़ नहीं पाता था। वो कासिम बैठा, नारा हैदरी मारा, चला, कई सितमगरों को, बड़े बड़ों को मारा, पूरे पीढ़ी को मार दिया, 3-4 भाई बहन बेटों को। कौन है यार ये, कौन मार रहा है? बोले ये इब्ने अली की औलाद है, ये भी इब्ने अली की औलाद है। तो भाई इब्ने अली की जब भी कोई औलाद आए तो एकले मत जाना, सब मिलकर मारना। अमर साद और यजीद ने मिलकर जब वार किया उस कासिम अलैहिस्सलाम के ऊपर, उस 13 साल के बच्चे के ऊपर, उस हैदर के पोते पर, उस फातिमा के पोते पर, 13 साल का बच्चा जिसको अगर हम कोई लाफा मार दे ना तो गेर भी हमको बोलता है, बे तेरे से छोटा है बच्चा, इसको क्या मारता है? गेर जो जान पहचान वाला कोई बच्चे को मारता रस्ते तो भाई छोटे बच्चे को क्यों मारता है? अरे 13 साल का बच्चा है, 30,000 लश्कर के सामने खड़ा है, सब तरफ से टूटे और पहला जो तीर का घाव मारा आपकी पीठ पे, 13 साल के बच्चे की हड्डी टूट गई, बाजुओं पे तीर मारे गए, तलवार के नेजे मारे गए, सब तरह से चूर चूर कर दिया। और जब कासिम घोड़े से जुल्कैन से गिरा तो सदा लगा था अल्ताश, या हुसैन मदद कीजिए, या चाचा जान मदद कीजिए, सख्त प्यास लगी है। अल्ताश प्यासा, 3 दिन का घोड़े पे बैठ के लड़ता है और गुंडे लोग घेर कर मारते हैं। सबने घोड़ों से घेर कर मारा, ऐसा मारा कि कासिम नीचे गिरा और गिरने के बाद मशरिक से मगरिब, मगरिब से मशरिक घोड़े उन पे कुदाए गए और उनकी तमाम फसलियां एक दूसरे में घुस गई। सर का बल पेट पर आ गया, पैर का बल सर पर आ गया। हुसैन अलैहिस्सलाम ने आवाज सुनी कासिम की, निकले, जाके देखते करबल के मैदान में कासिम की लाश दिखाई नहीं देती। और गौर करके जब देखते हैं तो एक जगह हाथ पड़ा हुआ मिलता है, एक जगह टैंक पड़ी हुई मिलती है, एक जगह सर पड़ा हुआ मिलता है, कई जिस्म के टुकड़े मिलते हैं। 13 साल के बच्चे को मारा गया। हुसैन इब्ने अली उस बच्चे को अपनी कमली के अंदर टुकड़ों को भरा, कासिम के हिस्सों को भरा
और लेकर खेमे में आए और सदा लगी कि कासिम की मां के पास जब बच्चा रखा तो फरमाया, ले तेरे इस लड़के की शादी मेरी लड़की के साथ होने दी, दूल्हा बनाकर आ गया। इब्ने हसन अलैहिस्सलाम की माँ रूह फरवा देख के सजदे में सर रख के शुक्र बजाती है और कहती है, अल्लाह तेरा शुक्र एहसान है कि तूने मेरे बेटे को कुर्बानी कबूल करी। और फिर टुकड़ों के पास गई कासिम के, और तमाम कासिम को जो उसने कुर्ते पिनाए थे वो कुर्तों सब उसके टुकड़ों में से कुर्ते निकाले माने। तो हुसैन ने बोला, भाभी जान ये क्या कर रही हो? तो फरमाया, मदीना जब भी लौटूंगी मेरे शौहर हसन को बताऊंगी। पहले ही बेचारा 13 साल का यतीम था, बाप का साया उठ चुका था। मेरे भाई बहुत मुश्किल से दिन मिला है हमारे को, बहुत मुश्किल से। जाया ना जाने दे मेरे भाई, जाया मत जाने दे। जब भूख प्यास लगे तो कासिम को याद कर, ना आराम खा। जब इबादत का मौका मिले तो दूसरे भाइयों को भी ले और तू भी कर मेरे भाई। अल्लाह सलाह पे खड़ा हो जा, अल्लाह फला पे खड़ा हो जा। बहुत मुश्किल से इस्लाम बचाया है। आज दूर दूर जगह जगह पे इस्लाम के दुश्मन घूम रहे हैं। कभी ना जाने हमारे कर के कौन से कोने में खड़ा होगा, कौन सी दिवाली के पीछे हमारी बात सुनकर हमारे इस्लाम को तकलीफ पहुंचाना चाहता है। अल्लाह ने तुझे ईमान में रखा है, सुन्नी बना के रखा है, अहले मरकज को चाहने वाला बना के रखा है, साहबा का चाहने वाला बनाया है। मेरे भाई उस कासिम के नक्शे कदम पर चल, उस जैनब के नक्शे कदम पर चल। मेरी बहन अपने हिजाब को संभाल। करबला का मंजर सिर्फ शहीदी के वाक्य से खलास नहीं होता। कुरान की कॉफी लग सकती है, नमाज की कॉफी लग सकती है। इंसान अल्लाह जुड़वा दबर एक जैसे चेहरे पैदा कर सकता है। कयामत तक आने वाले दिन तक दूसरा करबला कासिम नहीं आएगा। उसकी जेरोक्स कोई नहीं मार सकता। अब उसकी जेरोक्स सिर्फ दिल में रखे कि सबर करे, हमारे बच्चों को, हमारी माँ बहन को अल्लाह की इबादत करे, नहीं पे दरूद सलाम पढ़े। इमाम अली मकाम का महीना आए तो सिर्फ शरबतों लेकर ना घूमे, उसके राह में कुरान पाक की तिलावत करे, रोजा रखे, नमाजें पढ़े। याद रखे हमारा इस्लाम कितनी मुश्किल से आया है। जवान बच्चा तुम्हारा पास है, तुम जानती हो मेरी बहन और मेरे भाई, तुम भी जानते हो जवान बच्चा किसको कहते हैं, 13 साल 11 साल बच्चा किसको कहते हैं, सब जानते हो आप खुद दिल पे हाथ रख के बोले कि हमको क्या खाना नहीं मिला, हमको पीना नहीं मिला, मिला उस करबला वाला के सदके में अल्लाह ने आज भी दिया है, तो शुक्र बजाय उसका। इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह सबर वालों के साथ है। ओ मा अलैना इन्नल बला। सल्लु अला हबीब।